नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। वायरल सच को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि धरातल की खबरें जो आपको दिखाता है वो वायरल सच दिखाता है। और वायरल सच सदा अनुरोध करता है माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि कृपया करके अगर ग्राउंड की रिपोर्टिंग अगर आपको देखनी है और देखना है कि क्या कुछ हो रहा है आपके गुरुग्राम में, तो आप जो है वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आज हम पहुंचे हैं दौलताबाद फ्लाईओवर पर और यहाँ पर आप देखिए कि क्या स्थिति है। यहाँ पर पता नहीं कौन सा ऐसा खजाना है जो यहाँ पर गड़ा हुआ है कि बार बार जो है इसी फ्लाईओवर को तोड़ा जाता है, बार बार जो है इसका नवीनीकरण करने का जो है यहाँ प्रयास किया जाता है और हर बार जो है नए टेंडर लगते हैं। यहाँ पर तो ये है कि ये फ्लाईओवर जो है शायद ही कोई गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले कि सबसे ज्यादा जो है टेंडर यहाँ पर हुए हैं। और यहाँ पर अभी भी देखें कि किस तरीके से जो है काम चल रहा है। पिछली बार भी हमने यहाँ पर लाइव किया था और लाइव के माध्यम से दिखाया था कि पहले एक टुकड़ा छोड़ दिया जाता है, अब आप देखिए उसी टुकड़े को पूरा करने के लिए साथ वाली रोड भी जो है वो पूरी यहाँ पर तोड़ दी है। और इस रोड की हालत देखिए, एक जगह बनाने के लिए दूसरी तोड़ी जाती है, दूसरी बनाने के लिए तीसरी तोड़ी जाती है। ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा। और आइए अभी जो हमारे साथ जो है इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जो है समाज सेवी और बात करें हम नेता जो है यहाँ सारे मौजूद हैं। आइए उन लोगों से बात भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेसी वरिष्ठ नेता पंकज डावर जी से। डावर साहब, आप कितनी बार तकरीबन इधर से गुजरे होंगे? देखिए, कितनी बार गुजरने का तो हम बाद में आपको बता देंगे, लेकिन ये सरकार उजाड़ने वाली सरकार है, बसाना तो दूर है। इनका काम है उजाड़ना, हर जगह तोड़फोड़ है। आप देखिए, ये एक मेन रास्ता है रविंद्रा पार्क से, सूरत नगर से, बजगेड़ा से, विष्णु गार्डन, एक मेन रास्ता जहाँ पर आबादी, जबरदस्त आबादी है। इसको पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर तोड़ा जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ खजाना है या इनको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। आप खुद देखिए यहाँ क्या व्यवस्था है, कोई ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, कोई कहाँ से, ना कोई ट्रैफिक पुलिस समझाता, ना कोई साइन बोर्ड है। तो ये जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार, ये गड्ढे भ्रष्टाचार के है। ये बार बार इसको खोदना, नए टेंडर देना, ये जनता के खून पसीने की कमाई को ऐसे ये गड्ढों में तब्दील करते हैं। और ये गुड़गांव के लिए एक मशहूर बात है कि जहाँ पर खुदाई करते हैं वहाँ पर दोबारा जल्दी से भरते नहीं है। मेरा समय पूछने, जो आप यहाँ से आते जाते हैं, ये पूछने का मकसद ये था कि आपने कभी नोटिस किया है कि यहाँ से इन कहाँ से, आउट कहाँ से है? अगर राजेंद्र पार्क जाना है तो उसके लिए सही जगह कौन सी है? क्योंकि यहाँ पर लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उनसे ज्यादा जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। आपको वही कहना, आप देखो कहाँ से जाए और कहाँ से आए, ना कोई साइन बोर्ड है। अब कोई एक अभी थोड़ी देर पहले कोई यहाँ से जा रहा है, पुलिस वाला कह रहा है रॉन्ग साइड है। अरे भाई, वो रॉन्ग साइड कैसे है? इधर से जा रहा है, इधर से रॉन्ग साइड बता रहे। तो यहाँ पर ये व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से डीसीपी ट्रैफिक को भी एक आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग साइन बोर्ड लगाइए और व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज आप हमेशा जाम रहता है, यहाँ पे बुरा हाल है। यहाँ भी इंसान बसते हैं, कोई जानवर नहीं बस रहे यहाँ पर। आप देखो कितना दुखी है। अब यहाँ के देखो प्रधान भी खड़े, मदान साहब खड़े, राजीव जी खड़े, सभी खड़े, माइकल जी खड़े, सभी प्रबुद्ध लोग हैं और सबको भारी परेशानी है। यहाँ की जनता, मैं कहता हूँ, सरकार से त्रस्त है। एक बार सरकार चुनाव करा के देखे, पता लगेगा कि क्या इनको वोट मिलते हैं। आप देखिएगा हाल जो है शहर का बद से बदतर हो चुका है। जी मदान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, समाज सेवी रोहित मदान जी हमारे साथ है। मदान साहब, आप बताइए, आप क्योंकि यहीं पर रिहाइश भी है आपकी, तो क्या कहेंगे, ये स्थिति कब से है यहाँ पर? देखिए मंत्री जी, जब से 2011 के बाद से ही आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के निवर्तमान पार्षद सत्ता पक्ष से होने के बावजूद भी हमारी जो अव्यवस्था फैली हुई है, इसके लिए हमें काफी खेद है कि हमारे पार्षद सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी इन कार्यों को नहीं करा पा रहे। कभी इसको लूप बनाया जाता है, कभी इसका रेड लाइट का अल्टरनेट दिया जाता है, लेकिन क्या हमारे अशिक्षित अधिकारी जो हमारे नगर निगम में बैठे हैं, क्या उनको प्लानिंग बनाना नहीं आता? ये जनता के खून पसीने की कमाई है, जनता की मेहनत की कमाई है। उस कमाई को हराम की कमाई समझ के अधिकारी यूज कर रहे हैं, नेता यूज कर रहे हैं। माननीय विधायक साहब खुद एक अधिवक्ता है, क्या उनको पता नहीं अधिकारियों से कैसे काम लिया जा सकता है? क्या हमारे पार्षद साहब को नहीं पता कि अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है? क्या मेयर साहब को नहीं पता कि अधिकारियों से कैसे काम लिया जा सकता है? यदि इनको कार्य कराना नहीं आता तो इनको अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और माननीय जनता से भी अनुरोध है, एक मतदाता से भी अनुरोध है कि जो आज हमारे वार्ड नंबर 15 की जो स्थिति है वो काफी निंदनीय है। हमारा सूरत नगर क्षेत्र पड़ता है, वो पानी से भरा हुआ है। विष्णु गार्डन क्षेत्र है, आप वहाँ पे देख सकते हैं जनता चिल्ला चिल्ला के पागल हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो भ्रष्ट है।
चीफ इंजीनियर से लेके कमिश्नर तक, कमिश्नर से लेके जेई एक्शन एसडीओ, मैं सरेआम आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सेक्शन 1382 का पार्ट लगा के इनके ऊपर एसआईटी की जांच कराई जाए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे। आप ये देखिए, कितना कैमरामैन से कहूंगा, आप ये दिखाइए कितनी मोटी मोटी परत बनी हुई है। क्या ये जनता के मेहनत की पसीने की कमाई को हराम की कमाई समझ के यूज करते हैं क्या? ये यहाँ पे सीमेंट नहीं लगती, रोड ही नहीं लगती, करेसर नहीं लगता, क्या नहीं लगता? मनप्रीत जी, अगर हमारे पास में अच्छी योजनाएं नहीं है तो उनको इम्प्लीमेंट करने का कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को सोच के करना चाहिए। यदि इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। कुछ दिन पहले भूख हड़ताल होती है, उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। कुछ भाई समाज से भी आते हैं और उनको जूस पिला के उनको उठा दिया जाता है कि यहाँ पे रेड लाइट बनेगी, बड़ी बड़ी अखबारों की सुर्खियां बन जाता है, 10-10 अखबारों में प्रिंट मीडिया में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती। एक सत्ता पक्ष होने के बावजूद, सत्ता पक्ष का पार्षद होने के बावजूद यहाँ पर कोई नहीं सुनवाई हो रही है। क्या ये लूप बनाने की कार्रवाई? जो काम होते हुए परेशानी है, आप बताएं इस पे बस। है भाई, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये काम था मैंने रुकवाया। आपका परिचय पहले तो? मेरा परिचय पवन जांगू नाम है, भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरियाणा हूँ। तो ये गलत हो रहा था, इसमें जो मतलब आगे से घुमाने वाली जो बात चल रही थी। आपको पता है सर ये खड़े क्यों हैं? आप आकर कह रहे हैं कि आप रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बताया गया है कुछ 25-30 आदमी आकर काम रुकवा रहे हैं। अच्छा, तो वही तो आपको कह रहे हैं, आप आकर पहले पूछेंगे तो सही ना। आप आकर कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आप खड़ा हो गए, अगर मान ले कोई आपके पास फोन करेगा तो वो आप जाओगे नहीं जाओगे? तो सर आगे पूछेंगे, आप जाए जरूर जाए, पर पूछेंगे भी तो सही ना। आप आके पूछेंगे भी तो सही। फोन करेगा आएंगे, लेकिन काम की तो बात। भाई साहब आप आगे आइए, एक बार RWA के जो प्रधान है हम उनसे बात करेंगे। सर ये जो फ्लाईओवर है इसकी वजह से क्या दिक्कत चल रही है? अगर सूरत नगर की बात करें, आप आगे आ जाइए। हमने कहा सूरत नगर में काफी परेशानियां हैं और यहीं का मलबा निकाल के वापसी सूरत नगर की तरफ डाल दिया जाता है, जो मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं और सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है यहाँ की। कुछ भी सुविधा नहीं है। एक्शन साहब आते हैं कि आप लोग यहाँ की आवाज उठाइए और हमारी टीम को बोलिए। हमारा काम नहीं है, एक्शन साहब का काम है काम कराने का, हमारा बताने का काम है। हम उस चीज के लिए खड़े हैं। उधर कर दो यार, उधर कर दो। तो ये है, काफी जाम है और इधर से बंद कर दिया जाता है रास्ता। ना कोई साइन बोर्ड है सूरत नगर फेस 1 का, आज तक भी कोई साइन बोर्ड नहीं है जिससे पता चले कि फेस 1 किधर है, राजेंद्र पार्क किधर है। कुछ नहीं है, ना कोई सुविधा है। जी ये फेस 1 की तरफ है ना, कोई रास्ता नहीं जा पा रहा हमारा। जी। ये पूरी कॉलोनी हमारी रहती है, इमरजेंसी में हमारे यहाँ बच्चे की डिलीवरी वगैरह जाना पड़ता है। अगर कोई दिक्कत आ जाए हम कहाँ जाएं? अगर मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ तो यहाँ से मेरे को ये जाने का रास्ता नहीं दिया। यहाँ से रूट बनता है डिलीवरी के लिए। मैं अभी पीछे भी एक केस हुआ, अभी मैंने RWA में भेजा हुआ मैसेज, बच्चे को लेके गाड़ी में लेके गया हूँ, मेरे को आगे पहुंच जाए, बोला आगे से घुमा के लाओ। मैं कहाँ से लेके घुमा के लाऊं? बच्चे डिलीवरी फंस रहा है, आगे घुमा के लाना पड़ता है। हमारे को रास्ता चाहिए इधर के सूरत नगर फेस 1 की तरफ से। तो कभी कोई नहीं सुनता सूरत नगर के लिए रास्ता निकाले? कोई सुनवाई नहीं है, इधर से रास्ता बंद कर दिया जाता है। ये मुख्य रास्ता है, धनवापुर से यू टर्न करके वापसी करना पड़ता है, जिससे गाड़ियां इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। 20-15 फुट का रास्ता रह जाता है। तो अभी भी मलबा डंप कर रखा है जिससे निकला नहीं जाता है। सारा मलबा उठा के डंप कर देते हैं। आइए एक बार उधर भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आप देखिए कि इनका कहना है कि जो मलबा भी है वो रेलिंग के ऊपर इधर ही जो है वो फेंक दिया जाता है। जी तो हमारा घर आना है तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा ना। ये यहाँ से जाने ही नहीं दिया जा रहा, रास्ता बंद किया हुआ है। तो यहाँ से आए सीधा गाड़ी आ रही तो हमें सीधा निकल सकते हैं इधर से। अब यहाँ से अपने रूट कहाँ से घुमा के लाए? अपने घर के रूट करने के लिए घुमा के इधर से जाए, उधर के आगे चले जाओ, आगे घुमा के लाए, फिर इधर के इधर से इधर नहीं जाने दिया जाएगा। क्या कहेंगे डावर साहब? स्थिति आपके सामने है। यहाँ ठेकेदारी लेने के लिए अभी कोई भाजपा के नेता भी आए थे। वो कह रहे भाई तुम लोग काम रोक रहे हो। पहली बात तो यहाँ काम की तो कोई बात ही नहीं रही, काम होगा तो रोकेंगे भाई। और दूसरी बात, इतना ही अगर काम का आपको आज वो लग रहा है तो आप या तो ये बताओगे ये टेंडर किसको दिया, कौन काम कर रहा है। हम लोग तो उस समस्या को लोगों को बता रहे हैं कि लोग जो त्रस्त है जिस समस्या के, ना कि हमारा कोई ध्येय किसी का काम रोकने का। ना तो काम रोका, काम करवाएंगे तो करवाओ तो सही, रोक कौन रहा है? ये तो वो नेता आते हैं सर बीजेपी के जो यहाँ से जो है वोटिंग की अपील करेंगे और बोलेंगे कि आकर मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं काम करवा रहा हूँ आपका। वोट देना जनता का काम है। जनता सब चीजों को समझती है, किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना। जनता के खून पसीने की कमाई है ये। अभी दिखाया भी था मदान साहब ने
कि इतनी मोटी परत है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ये हमारा पैसा है, हमारा खून पसीने का पैसा है। चलो इतना ही वो है, ये क्यों तोड़ा जा रहा है? चलो ये बताओ, ये बनाया क्यों था तो अब तोड़ा क्यों है दोबारा? ये तो ये सरासर नाइंसाफी है और भ्रष्टाचार की बू है इसमें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई भी महकमा अगर सरकारी हो जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, आप एक भी बता दो। आप लोगों से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। चक्कर काटने पड़ते हैं, एक एक काम करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। आज कहाँ सिस्टम है? तो हो क्या रहा है इस गुड़गांव के अंदर? आप देखिए, लूट का अड्डा बन चुका है। तो मेरे तो सरकार से ये आग्रह है कि इन चीजों पे संज्ञान ले, जनता के पैसों को यूं बर्बाद ना करें। हुड्डा साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो अभी आपने स्थिति देखी है, सूरत नगर के लोग परेशान है, राजेंद्र पार्क के लोग परेशान है, सभी तकरीबन परेशान है। जो 5 मिनट में घर पे पहुंच सकता था व्यक्ति, अब उसको 25-30 मिनट लग जाते हैं क्योंकि जाम से होकर निकलना पड़ता है। देखियो, अभी तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जैसे भाई पंकज ने कहा है और भी भाई वक्ता ने जो कहा है, उसी कड़ी को मैं आगे रखते हुए और आपके जो वायरल सच है उसको मैं सम्मान देते हुए, जो अभी आए थे बीजेपी के नेता, जोड़ने की तो बात होती नहीं, तोड़ने के लिए 2 मिनट में आगे कह रहे काम रुकवा दिया, काम रुकवा दिया, काम रुकवा दिया। अगर इनकी इतनी औकात है, इनकी इतनी सच्चाई है और ये इतना दमखम रखते हैं, तो ये नोटिस दिखाएं कि कितनी बार तोड़ने का ऑर्डर हुआ, कितनी बार जोड़ने का ऑर्डर हुआ, कब कब हुआ, कितने का टेंडर हुआ और अब क्या करने वाले हैं। क्योंकि पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। बगैर पढ़े लिखे ऐसे लोग जो आते हैं, दादागिरी करते हैं, धिंगा मस्ती करते हैं और अपने जनता को परेशान कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो इलेक्शन डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, इसका कारण यही है कि अभी जो 14 महीने बचे हुए हैं, इसमें जो धन है, गुड़गांव का जितना भी धन है, सारा खा लो खा लो खा लो खा लो। और हमारी सरकार जब भी आएगी, इन खाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। और आने वाला समय कांग्रेस का है। अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर स्थिति आपके सामने है अभी। मैं तो जनता की तरफ से हूँ, मैं कोई किसी पार्टी या किसी नेता की तरफ से या किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। एक्चुअली मैं नौकरी करता हूँ पुराने गुड़गांव में और रहता हूँ मैं द्वारका सेक्टर 102 रोड पे। तो ये जो है, ये मध्य रास्ता पड़ता है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 2 ही रास्ते हैं, एक बसई रोड और एक ये, और दोनों का ही बहुत बुरा हाल है। अभी तो दिन का टाइम है, पीक आवर्स नहीं है, ऑफिस का टाइम नहीं है, और आप जाम की स्थिति देख सकते हैं। जिस तरीके से ड्राइवर साहब ने बताया, यहाँ आए दिन रोज कुछ ना कुछ खुदाई चलती रहेगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी भी यहाँ पे इस टाइम भी आने में मुझे 1 घंटा लग गया। मैं यहाँ से कुछ काम से पुराने गुड़गांव जा रहा था, तो मैंने आप सबको देखा, तो मैंने कहा कि बोला जाए, यहाँ की जनता इन लोगों से त्रस्त है। 9 साल बिल्कुल बकवास, 9 साल बिल्कुल बकवास। 64% टैक्स लेने के बावजूद यहाँ की देश को सिर्फ गड्ढे, पानी की समस्या, बिजली नहीं होना, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती हैं। नाम का मिलेनियम सिटी है, नाम का मिलेनियम सिटी, नाम का मिलेनियम सिटी है, नाम का मिलेनियम सिटी। जनता बिल्कुल इनसे दुखी है और अब हम यहाँ पे चेंज चाहते हैं, बिल्कुल चेंज चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छा मेयर बने, जो हमारी समस्या को समझे, जो हमारे बीच से हो, जो हमारे साथ रोज संवाद करे, जो जनता को देखे, जो हमारे विचार सुने। तो हम यही चाहते हैं कि कुछ विकास हो, कुछ चेंज आए यहाँ पे और कोई अच्छा व्यक्ति आए और इसका जो भी है समाधान किया जाए। ऑफिस जाने वालों को, नौकरी पेशा को, टैक्स पेयर को रोज दिक्कत होती है। अभी बारिश आने वाली है, मुझे नहीं लगता बारिश को लेकर कोई प्लान है। यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट तक पानी भर जाएगा, गाड़ियां डूबेंगी। आपका चैनल हर बार दिखाता है बारिश में। अब ये फिर कहेंगे जी चुनाव चल रहा है। इन्होंने अभी हाउस टैक्स के नोटिस भेजे हैं सबको, टैक्स लेने के लिए। तो कोई इनको नहीं सोचा कि चुनाव चल रहा है तो हम टैक्स न दे, जनता को रियायत दे, लेकिन टैक्स का नोटिस इन्होंने भेज दिया। बारिश को लेकर इनका क्या समाधान है? जाम कब खुलेगा? ऑफिस जाने वाले की क्या गलती है? वो रोज 1 घंटा अपना तेल भी फूके, तेल के रेट बढ़ा दिए, तेल भी फूके और इनके साथ 1-1.5 घंटा जाम में भी खड़ा हो। तो हम चाहते हैं सुने और हमारी समस्या का समाधान हो। आइए यहाँ पर आप देखें स्थिति क्या है यहाँ पर, और जो बीजेपी के नेता भी आए हैं, अगर वो हमें समझाने का प्रयास करे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किस स्थिति से जो है यहाँ पर सारा कुछ बन रहा है, जानने का प्रयास करेंगे। जांगू साहब, आप एक बार जो है यहाँ के आसपास के लोगों को बताएंगे ये हो क्या रहा है, किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, कितना इसमें खर्चा आ रहा है, बार बार क्यों तोड़ा जा रहा है? मैडम, खर्चे का तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, हो तो जो भी प्रशासन इसको बनवा रहा है, एक्शन है, चाहे कमिश्नर है, वो बताएंगे अभी इसका क्या कुछ खर्चा है क्या नहीं है। लेकिन मैं आपसे, आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ,
जो भी कांग्रेस के लोग हैं, जो इनकी जो विचारधारा है, ये जो फ्लाईओवर है ये कांग्रेस के टाइम में बना था। आप कभी भी कोई भी रेलवे क्रॉसिंग जो होती है उसको आप देखो, कहीं भी फ्लाईओवर पे जाओ आप, रेलवे क्रॉसिंग होने के बाद तुरंत वो डाउन होता है। और आप नीचे जाके चेक कर सकते हो, रेलवे क्रॉसिंग होने के बाद जो तीन पिलर हैं वे पूरे के पूरे वैसे ही खड़े हैं। उसी के कारण ये चौराहे की गड़बड़ होगी। दूसरा, आप अपना कैमरा भी घुमा के देख सकते हो, भाई साइड होइयो। ये जो 100 फुट की चौराहे से आगे जो ये दीवार बनी हुई है, ये फ्लाईओवर नहीं है, ये इस क्षेत्र के गले में फांसी डाल रखी इन लोगों ने। तो बीजेपी तो 9 साल से है, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? सही कर देते हैं, क्योंकि 9 साल बहुत होते हैं। एक फ्लाईओवर सही करने में कौन सा इतने साल लग जाएंगे? 9 साल तो काफी होते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, 9 साल काफी नहीं है इसको सही करने के लिए? सत्ता आप ही के हाथ में है। सत्ता हमारे हाथ में। कई बार क्या होता है, इच्छा शक्ति भी होती है। मान ले बीजेपी तो इच्छा शक्ति नहीं है बीजेपी की, इच्छा शक्ति तभी तो ये काम हो रहा है। तो नहीं तो सही भी तो करो। आप कह रहे हो वो रेलिंग का जो है प्रॉब्लम आ रही है, कांग्रेस ने ऐसे किया है, सही तरीके से नहीं करा। जैसे आप काम तो कराने लग रहे हैं। आप देखो ना कि भाई चौराहा बनेगा, बत्ती भी लगेगी, इस त्योहार को भी हटवाएंगे। कितना समय लगेगा? 9 साल तो हो गए। इस समय क्या लगेगा? ये आपके सामने काम चल रहा है, ये समय का रह गया। अच्छा, एक साइड का तो रोड, तो सूरत नगर वाले कैसे क्रॉस करें? क्या एक बार ना जांगू साहब अब ये बताइए, यहाँ से जाने का सही रास्ता कौन सा है? राजेंद्र पार्क, सूरत नगर जाना है तो कैसे जाएं, और बिल्कुल सीधा जाना है तो कैसे जाएं? आप एक बार बता दीजिए कैमरे पर। जी, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, जो सीधा रास्ता मैं एक एक रोड को लेता हूँ बारी बारी। जी। अगर आप राजेंद्र पार्क से सूरत नगर जाओगे तो इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो मंदिर के पीछे का ही रास्ता है, एक यहीं का। इसको ये जो रास्ता है इसको ठीक करा रहे हैं। वो भाई साहब कह रहे थे अभी से जाने नहीं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सही लगे तो मानो, ना लगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई साइड होइए। एक रास्ता तो मंदिर के साथ का ही है। जब हम यहाँ से जब बत्ती खुलेगी, बाकी तीनों साइड की रुक जाएंगी। जब राजेंद्र पार्क का ट्रैफिक चलेगा, वो नीचे जा सकता है। सूरत नगर के लिए 2 रास्ते हैं, बल्कि 3 रास्ते हैं। एक परली साइड से भी दीवार हट जाएगी। अब 3 रास्ते हैं सूरत नगर फेज 1 के लिए, नीचे फ्लाईओवर में जाने के लिए, और सीधा धनुआपुर चले जाएंगे, और फ्लाईओवर पर शहर के लिए चढ़ जाएंगे। एक तो हो गया ये। दूसरा हो गया, फ्लाईओवर से जब नीचे उतरेंगे तब कैसे ट्रैफिक चलेगा? तब चलेगा धनुआपुर की तरफ भी लेफ्ट हो गया, और राइट हो गया अपना राजेंद्र पार्क की तरफ, और द्वारका एक्सप्रेस की तरफ होगा, सीधा चले गए। और फिर सूरत नगर वाले नगर जाना है तो वो ऐसे की ऐसे मुड़ गए, इसमें वापिस अपना चला जाएगा, यू टर्न ले गए। अब दौलताबाद जब फ्लाईओवर की तरफ चढ़ेंगे तो धनुआपुर भी सीधा निकलेंगे, शहर की तरफ भी सीधा, सूरत नगर के लिए भी सीधा, राजेंद्र पार्क के लिए लेफ्ट। और तब जब धनुआपुर की तरफ से चलेंगे, जैसे ऊपर जाना है, फ्लाईओवर पे जाना है, वो अपने क्या नाम है, सीधा फ्लाईओवर पे चढ़ जाएगा। राजेंद्र पार्क वाला सीधा द्वारका एक्सप्रेस की तरफ द्वारका, और सूरत नगर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। सर, आपको ये मतलब जो इनका कहना है कि ये किया धरा जो है वो कांग्रेस का है, उसने जो है रेलिंग का जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, जिसके कारण दिक्कत हुई है। ये ठीकरा जो है बीजेपी आपके ऊपर फोड़ रही है कि कांग्रेस के काम है। 9 साल इनको हो गए, बट ठीकरा आपके ऊपर है। देखो, जांगू साहब ने अभी बहुत अच्छे तरीके से सारे रास्ते समझाए, क्योंकि ये यही के लोकल है और ये रास्तों को जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम इधर से आते हैं, जांगू साहब, हम फ्लाईओवर से आए, अब हमें राइट मुड़ना है, तो राइट हम यहाँ से मुड़े कि वहां से मुड़े? हमारा मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर सिग्नल हो या कोई एक निशान हो कि मुड़े कैसे। आपने बताया, सुनो एक बार, हम इधर से आए, अब हमने जाना है राजेंद्र पार्क, हम आगे से घूमेंगे कि यहाँ से घूमेंगे? हमारा ये बात, ये कह रहे हैं यहीं से घूमोगे, हम इधर से घूमेंगे। एक मिनट सुनो, अभी हम यहाँ से घूमे, आप फ्लाईओवर से उतर गए। पहले तो आप ये बताओ, आप पूछना क्या चाहते हो? मैं आपसे बताओ। आप एक बार एक एक चीज करके। जी बताओ। हम अभी यहाँ से आए, तो कहाँ से? सूरत नगर से या फ्लाईओवर से आए। हम अगर राजेंद्र पार्क के लिए इधर मुड़ रहे हैं तो पुलिस वाला कह रहा है जी रॉन्ग साइड है। एक मिनट समझना बात, हम उधर से आते हैं तो उधर वालों को कहता रॉन्ग साइड है। हमें पहले तो ये पता लगे कि यहाँ मुड़ने के लिए सही रास्ता कौन सा है। और रही दूसरी बात कांग्रेस की और बीजेपी की, आप कह रहे हो कि भाई ये कांग्रेस के टाइम में काम हुआ। फ्लाईओवर बना भाई साहब कांग्रेस के टाइम में। सुनो सर, एक मिनट, फ्लाईओवर बना, और आप भी क्या नाम है, पढ़े लिखे भी हो, सक्षम भी हो, एक बच्चा आके देखा हो, हर आदमी के अंदर दिमाग है। आप सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है, बताओ। ये कांग्रेस की देन है, और जो मैडम कह रही है ना 9 साल, जो भी मान ले, आज तक देश में हमने तो जब से होश संभाला कांग्रेस ही सरकार देखी है। अभी 9 साल से हमारी सरकार आई है। वो तो वक्त बताएगा, वो तो जनता ने देनी है, वो तो तेरी है हमारी है, वो तो जनता तय करेगी। आप कह सकते ना, मैं कह सकते। मेरे भाई सुनो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरे भाई मेरी बात, एक बार फ्लाईओवर के नीचे चले जाओ, एक बार जूम करके ये देखो भाई, 3 कॉलम
मतलब जो 3 इसके जो कॉलम है, जो फ्लाईओवर के नीचे बीम है, वे नू पे नू ऐसे के ऐसे खड़े हैं। वे डाउन करने चाहिए थे। ये 200 फुट पहले ही फ्लाईओवर उतर जाता। ये तो जनता इन कांग्रेस सर मान गए कांग्रेस ने गलती की है तो 9 साल मेरे ख्याल से इनफ होते हैं गलती सुधारने के लिए। तो सही, कांग्रेस ने फ्लाईओवर दिया, उस समय की मांग थी जिस हिसाब से। अरे सुनो तो आपने ठीक क्यों नहीं करा लिया? तो आप ठीक करा लेते, आप ठीक करा लेते भाई, आप ठीक करा लेते तो आप ठीक करा लो ना मराना, इसीलिए यहाँ पट्टी लगेगी और सारा। तो मेरे भाई वही तो मेरे आप ठीक करा। 1 महीने का समय दो, 1 महीने बाद आप लोग आना यहाँ, फिर आप देखना। और भाई जब पट्टी ऑन होगी तो कैसे यहीं से घूमेंगे हम? ये 9 साल बाद आएंगे कैसे? राइट। अरे हमने तो 9 साल में कर दिया, हमने 70 साल में कुछ ना करा। 70 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। सारा देश ही भाई साहब, हमने क्या बात कर रहे हो? सारा हमने ही बढ़ाया सारा। और किसी हमने बनाया कि? अरे जो भी बनाया नकली बना दिया, नकली सारा देश ऐसे ही चल रहा है। आज रेल चल रही है, आज मेट्रो नहीं, किसने बनाया? नहीं भाई साहब गलत बात। ना जनता ने क्यों नकार दिए? तो जनता ने अभी कर्नाटक में दिखा दिया आपको, जनता ने आपको भी दिखा दिया। वीडियो वायरल हो रही है 500 के नोट। अरे भाई साहब छोड़ दो, आप हर जगह क्या बात कर रहे हो? नहीं गलत बात। ऐसे कैसे आपके कहने से 500। सर यहाँ माइकल जी, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस जो है लड़ने पर उतारू है, आप क्या कहेंगे? देखिए इन दोनों दलों ने अव्यवस्थाएं की। ये तो सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस के समय भी अनियमितताएं बरती गई, जिनके सुधार का ये ठेका ले रहे हैं अभी बीजेपी वाले। अभी 9 साल के बाद ये है अभी इनको। अब ये जब यहाँ के पार्षद नहीं है, निगम में सदन नहीं बैठा, और ये ठेकेदारों के जो टेंडर पास कर रहे हैं इन अधिकारियों को जो टेंडर पास कर रहे हैं अधिकारी, उन अधिकारियों के ठेकेदारों के साथ खड़े होकर ये बीजेपी वाले नंबर बना रहे हैं। वरना पिछले 9 साल से कहा गए थे ये, और इन बीजेपी वालों ने बताया कि कांग्रेस वालों की गलती थी, जिसको हम सुधार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मनप्रीत जी कि गुड़गांव की जनता इन दोनों दलों से त्रस्त आ गई है। यहाँ के लोगों को जो अव्यवस्थाएं, जो विसंगतियां जो झेलनी पड़ी हैं, जो चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे कूड़े की समस्या हो, चाहे गंदा पानी आने की समस्या हो, चाहे ये ट्रैफिक जाम, कांग्रेस ने ही बनाया था फ्लाईओवर। मैं क्रेडिट देता हूँ, लेकिन क्रेडिट ये भी देता हूँ कि कांग्रेस ने इतना सकरा बनाया कि आने जाने का ये बनाया, पुराने गुड़गांव का नए गुड़गांव से, मंत्री जी, पुराने गुड़गांव का नए गुड़गांव से, नया गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे के उधर भी है और नया गुड़गांव हाईवे के उधर भी है। तो ये जो बीच का गुड़गांव है, इसकी दुर्गति के जिम्मेदार कांग्रेस और भाजपा दोनों है, और इनसे जनता अब मुक्ति पाना चाहती है किसी भी तरीके से। अब ये जो काम चल रहा है ना, ये अधिकारी करा रहे हैं अपने मनपसंद के ठेकेदारों को देकर के। वरना उस टाइम राव भोपाल सिंह जी के नेतृत्व में ये बनाया था, जब ये उठ के बन रहा था, जब बीजेपी वाले नेता कहाँ गए थे? ये कांग्रेस वालों ने उसमें करप्शन कराया होगा ना। जी करप्शन कराया। एक चीज और है, ये मेरे भाई माइकल सैनी जी आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। देखो आम आदमी पार्टी ना 3 में या 13 में, मैं इनसे तो खैर बात नहीं कर रहा, वो नेताजी नजर नहीं आ रहे, वो कहा गए वो भाई हमारे, चलो कोई बात नहीं, चले गए। वो ये कह रहे कि भाई 1 महीने का समय दे रहे। 9 साल के अंदर जब हमने ये फ्लाईओवर बनाया, उसके दौरान अब तक इन्होंने कौन सी ऐसे बत्ती बना दी, कौन सा 1 वे 2 वे बना दिया? ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सुनिए, ये जो बचे हुए 8-9 महीने है ना, ये बीजेपी काट ले किसी तरीके से। जनता किसी भी सूरत में सूरत नगर से और इंदिरा पार्क से इनसे मुक्ति पाना चाहती है, क्योंकि इन्होंने जो देश से मुक्ति पाना चाहती है यहाँ पे लोगों को। अब चुनाव होने कर दिया, अब चुनाव होने तो फिर बात करेंगे। भाई साहब सुनिए मेरी बात, आपकी भी सरकार थी कांग्रेस की, यहाँ इंदिरा पार्क के लोगों को। सर मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा है यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या स्थिति क्या है अभी? मंत्री जी जो है लोगों के लिए ये जो फ्लाईओवर है, ये सूरत नगर, टेक्चर नगर और इंदिरा पार्क के लोगों के लिए, दौलताबाद जाने वाले लोगों के लिए बहुत असुविधा का कारण बना हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अभी कुछ लाइटें तब लगती हैं जब अच्छे रोड बनते हैं। चलाइए एक बार देख लेते हैं। तब लगती है जब अच्छे रोड बनते हैं। चलते हैं, चलिए। मैं ये कह रहा हूँ मंत्री जी, कहने को ये इंदिरा पार्क है, विष्णु गार्डन, महालक्ष्मी गार्डन, आनंद गार्डन, सारे गार्डन यहाँ पे इंदिरा पार्क इस कॉलोनी का नाम है। लेकिन दुर्भाग्य की कहानी है, दुर्भाग्य की बात है कि एक भी पार्क नहीं है यहाँ पे, और एक भी सरकारी स्कूल नहीं है।
यहाँ से वहाँ तक 1 मिनट दिखा दो कहीं से कहीं तक, कोई लाइट लगी हुई नहीं है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ पर कांग्रेस, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, हम जानते हैं। यहाँ पे गंदे पानी का सवाल है, जल भराव का सवाल है। यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर है ये बहुत सकरा है, इसके जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी है। ये इस तरीके से हल करके छोड़ा है जनता का। सर एक एक करके, जी जी, आप ये देखिए पूरी रोड वहां तक देखिए, एक सिंगल भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात को आदमी आए, दुर्घटना हो जाए, फिर उसके बाद फिर ठीकरा फोड़ दोगे लोगों पे। मैंने तो कल भी यही कहा था कि मैंने कल भी ये कहा था कि सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। आप खुद देखो, देखिए आम आदमी वाले भाई ये मेरे बोल रहे, मेरा इनसे कोई वो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो हाल करा शराब को लेके, वो क्या है वो उसकी क्या वो है? मंत्री सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, चलिए एक बात मंत्री जी प्लीज मुद्दे की सर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम कि एक बार जो है मुद्दे के ऊपर बात की जाए। यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी, ये 1.5 महीने पहले बना था, 1 महीने पहले, हाँ ये 1.5 महीने पहले बना था। आगे बिल्कुल रोक दिया गया है, यहाँ पेड़ थे काफी, वो भी काट दिए गए हैं पीपल के। और ये देखो मलबा कब से डंप कर रखा है। अब वो बता रहे थे कि यहाँ से 2 गाड़ियां कैसे निकालेंगे आप, अब 2 गाड़ियां कैसे निकालेंगे? अगर दूसरी सी गाड़ी आती है बूस्टर पंप के साथ से तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता, पूरा जाम लगता है। ये सिंगल मुख्य रास्ता है धनवापुर से, यूटर्न का यहीं से है, पूरा यूटर्न और यहीं से अगर धनवापुर जाना है तो वापसी यहीं से घूम के जाना है। मुख्य बातें ये है, आगे रास्ता बंद कर रखा है। आप जाके दिखाऊंगा मैं आपको, आगे रास्ता बिल्कुल बंद है। और फ्लाईओवर के नीचे जाके हालत देखेंगे, पूरा कब्जा लिया गया है, पूरी मतलब रेडिया इस टाइप से लगा दिया, आदमियों का निकलना मुश्किल है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। जी सही बात। ये भी एक बार मैं सबसे अनुरोध करूंगी, ये जो एरिया आप दिखा रहे हैं यहाँ पर आप देखें कि अगर हम इधर बिल्कुल सीधा नजर घुमाए, कहीं पर भी लाइट सिस्टम कुछ नहीं है, एक साइड कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर आप स्थिति देखिए और यहाँ के लोगों का कहना है कि मात्र 1.5 महीने पहले ही जो है ये पूरा रोड बनाया गया है। स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से बन रहा है गुरुग्राम। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने से शायद ही कुछ होगा। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया था तो बीजेपी ने 9 साल में क्यों नहीं सुधारा? क्या लड़ना मात्र ही एक उद्देश्य है? जिस तरीके से बीजेपी के नेता आए यहाँ पर बोलकर चले गए, अगर उनसे पूछा गया कि भाई सूरत नगर वालों का कहना ये है, उन्होंने बोला नहीं हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या ये सही है कि एक प्रतिनिधि जो है या हम कहे एक भाजपा का नेता अगर ऐसी बात बोल रहा है तो वो कहाँ तक सही है? स्थिति आप यहाँ पर देखिए। जी मंत्री जी आप देखिए, जैसे कि भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन आप इस देखिए इस क्षेत्र में सत्ता पक्ष होने के बावजूद हमारे को कितना स्वच्छ भारत मिल रहा है। यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनाया गया, भाई ने कितनी बार प्रशासन से अनुरोध किया, RWS साथ लगी है, हमने इसको अनेकों बार साफ करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, हम सरकार से बात नहीं कर रहे, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं। हम हाउस टैक्स नगर निगम को देते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज दे रहे हैं, लेकिन ये गुंडा टैक्स है, हमारी सुनी नहीं जाती। यहाँ से डंपिंग स्टेशन क्यों बनाया गया? इस जमीन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? जिसकी सिंगल लैंड है ये, उस लैंड ओनर को क्यों नहीं नोटिस किया जाता कि इसको डंपिंग स्टेशन को बंद किया जाए, इसको स्वच्छ किया जाए? स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के साथ सूरत नगर हो, महालक्ष्मी गार्डन हो, वार्ड नंबर 15 की जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार नगर निगम प्रशासन है, और नगर निगम प्रशासन को कहीं ना कहीं अपने कार्यशैली में सुधार करना होगा। सरकारों की लड़ाई को ना देखे, जनता के समाज से भी कह रहे हैं, RWS कह रही है, एक रजिस्टर्ड RWS कह रही है कि यहाँ पे कार्य होने चाहिए। हम खुद सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने अनेकों बार यहाँ की शिकायत की, लेकिन ट्विटर के माध्यम से भी की, लेकिन अंधे गूंगे बहरे जो प्रशासन और सरकार के चुनिंदा लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आंख बंद करे बैठे हैं, और उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि यहाँ के कार्य कैसे हो। बड़ा ही शांति प्रिय कार्य है कि यहाँ पर एक दिन नगर निगम गुरुग्राम सफाई व्यवस्था करा के, जिसकी ये लैंड ओनर है उस लैंड ओनर को नोटिस इशू कर दिया जाए कि अपनी लैंड की रखवाली खुद करे। यहाँ पे डंपिंग स्टेशन किस लिए बनवाया जा रहा है? आप मौका दे रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ने का। यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है और जनता लगातार प्रयास कर रही है। भाई सभी इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ, हम कोई भी जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता नेता कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया। जिस प्रकार हमारे जो नेताजी आए, जिनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, व्यवस्था को खराब कराया गया, वो भी गलत है।
क्योंकि हमारा काम है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाना। वो बात पहुंचाई जा रही है। कहीं ना कहीं नगर निगम कमिश्नर इस वीडियो को देख रहे होंगे कि सर इस प्रकार की लड़ाई की व्यवस्था ना बने, इसलिए इस डंपिंग स्टेशन को भी हटाया जाए और जो हमारी समस्या है इसको भी समाप्त किया जाए। सूरत नगर है, वहाँ पे लगातार पानी भरा रहता है, गंदगी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। विष्णु गार्डन है, वो नरकीय जीवन जी रहा है, उनमें सुधार किया जाए ताकि इस व्यवस्था को बदला जा सके। आप दोनों से सर पूछना चाहूंगी, बिना किसी पार्टी विशेष का नाम लिए आप खुद सोचकर देखिए, क्या आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या ये किसी भी जनता का कोई भी अगर बाशिंदा यहाँ पर रहता है, क्या ये चीज सही है उसके लिए? देखिए, आपके पीछे ना एक मलबा पड़ा है, ये CNDU घोटाला समझ लो आप इसको। अगर आप अपने घर का मलबा जो है डालते हो, उसका चालान होता है, सरकारी का चालान कौन करेगा? आज कोई पार्टी वाली बात नहीं है, ये किसी पार्टी से नहीं, ये भाई भी अपना सामाजिक बात है, लेकिन जो सच है उसको कहना चाहिए। खिसियानी बिल्ले खम्मा नोचे, ये कहावत है भाई नेताजी के लिए हमारे। वो एकदम आए और एकदम चले गए, उनको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है। वो रास्तों की तो जानकारी दे रहे थे, उनको ये नहीं पता कि ये रास्ता इन्होंने बताया कि कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है, इस तरफ इनका ध्यान कभी नहीं गया। तो ये घोटालों की सरकार है, इस पे जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इनके कानों पे जूतों रेखती नहीं है। तो ये देखिए, अब यहाँ के स्थानीय निवासी है ये भाई, अब देखो ये बाहर रोड भरा पड़ा है, ये रोक कर उसको बोल रहे हैं कि भाई हमारे वहां से पानी उठाओ। तो यहाँ पानी जमा होने की भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आप देखिए, कोई यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं, यहाँ लोग बसते हैं, कोई जानवर नहीं है यहाँ पे। आप उनका ख्याल रखो। आज महामारी फैल रही है, दुनिया भर की गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो सरकार सबके लिए कानून बराबर बनाए। आम आदमी का चालान तो सरकार का भी चालान होना चाहिए। तो मैं क्या ये भी बोलूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस चीज को लेकर जो है अपना एक कदम उठाएगी या फिर कुछ आगे काम करेगी कि यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले? बिल्कुल, आवाज तो हर व्यक्ति को उठानी चाहिए मनप्रीत जी। अब जो ये CND आप प्रशासन के पास जाकर ऐसी गुहार लेकर जाएंगे कि यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, आप कुछ कीजिए इसका? देखिए, कार्य जो चला रखा है वहाँ पे जो CND वेस्ट का जो बात कही पंकज डावर जी ने कि भाई आम आदमी अगर काम करता है तो उसके लिए चालान है, लेकिन इन सरकारी ठेकेदारों के ऊपर कौन चालान काटेगा? आज क्या है, अगर वास्तविकता में आप जाओ ना, तो वास्तविकता ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो सदन के अंदर नहीं है। अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों से मनमाफी कार्य करा रहे हैं और कोई उनकी जवाबदेही तय नहीं। हाँ, यही एक कारण है कि जो अव्यवस्था फैला रहा है ठेकेदार, वो फैलती जा रही है और लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोग जो है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे थे, क्या कारण था? क्या ये लोग सफाई वगैरह कुछ नहीं करते? आप लोगों को जाना पड़ता है? क्या है, यहाँ पर है ना, हमारा 12 नंबर 10 नंबर और 14 नंबर, यहाँ इतना पानी है। अभी पास सूरत नगर सारवन जी को भी हमने बुलाया था, उनको दिखाया, बायदा उनको लेके भी गए, उनकी वीडियो भी हमारे पास, उनको दिखाया भी कि सर ये हाल है। राकेश तलवार हमारे प्रधान RWA के प्रधान जी है, इनके थ्रू हम आगे पीछे जहाँ भी आना जाना हुआ, मतलब लोगों को निकलने के लिए। अभी एक बच्चा है ना, कुछ दिन पहले गिर गया है, अच्छा जी, मतलब उसका पैर पूरा इधर का डैमेज हो गया था, तो उसके लिए पामलर के ढक्कन वगैरह जो हमसे होता है हम अपना तरफ से कर रहे हैं, बीच में हड़ताल की वजह से। जी। और अभी इनसे पूछा है मैंने, भाई 14 नंबर में गए कि नहीं गए? तो 12 नंबर में पानी का भरा हुआ। मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट है, आप अगर टाइम हो तो आप वहाँ देखें एक बार। टाइम तो है, हम ये कट करके एक बार फिर से उसके ऊपर जाएंगे। जी राकेश जी, मैं एक मुद्दा ही रखूंगा। देखो आप, सिंगल ये पाइप है ना, मैं इसको भी काफी सालों से देख रहा हूँ। लाइट, स्ट्रीट लाइट का तो बिल्कुल स्पेशल मुद्दा है। मैंने SDO साहब को ही बोला कि लिखत चाहिए मुझे, ठीक है, लिखत चाहिए, क्योंकि बिगर लिखत लाइट नहीं लगेगी यहाँ पे। पार्षद कहता है कि आपके कहने से लाइट कैसे लग जाएगी, मेरे कहने से लाइट नहीं है, MLA के पास लाइट नहीं है, तो लाइट कौन देगा? मैंने पार्षद साहब से कहा कि 3 लाइट मैं देता हूँ अपनी तरफ से। वो बोले कि आप पैसे लगा दो, 3 लाइट मेरी तरफ से। मैं पैसे थोड़ी मांगने जाऊंगा। आप पार्षद हो, 10 साल से आप अपनी तरफ से भी लाइट लगवा सकते थे 3 जनता के लिए। आप यहाँ 10 साल से चुने जा रहे हो, आज तक कुछ नहीं है। सूरत नगर को बदसूरत कर रखा है, ना कोई साइन बोर्ड है यहाँ पे कि कोई रिश्तेदार है, कोई बाहर से कोई जोमेटो वाला आता है, वो गली पूछ के आता है। हमें ऐसे बताना पड़ता है कि एक सब्जी की रेडी लगी हुई है, उस गली में मुड़ जा भाई, 10 नंबर गली इधर से मुड़ जा, 17 नंबर इधर से मुड़ जा, कोई साइन बोर्ड नहीं है। आप राजेंद्र पार्क में जाएंगे, कम से कम जो पार्षद जी का घर है उसके लिए तो उन्होंने साइन बोर्ड लगवा दिया है, लेकिन हमारे सूरत नगर में, मैं पहले राजेंद्र पार्क में रहता था, वहां भी कोई इतना मतलब बोर्ड नहीं लगा, लेकिन पार्षद जी ने अपनी गली में साइन बोर्ड जरूर लगाया, अपना साइन बोर्ड जरूर लगाया, लेकिन कॉलोनी का साइन बोर्ड नहीं लगाया। जी हुड्डा साहब, देखो जी, अभी जितने वक्ताओं ने अभी तक जो बोला है, एक को छोड़ के जो ठेकेदार था, हम आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे, वो जो ठेकेदार था तो ठेका तोड़ने का भी पैसा और उसको मलबा डालने का भी पैसा
आपके सामने है, आप चाहो तो आपके थ्रू हम सरकार से बोलेंगे, इंक्वायरी कर सकते हो। क्या मलबा यहाँ डालने का उसको परमिशन दी है? अगर नहीं दी है तो उसको सजा भी दो, उसके प्लेंटी भी लगाओ और यहाँ से कूड़ा ये मलबा उठना चाहिए। मंत्री जी देखिए, ये राव भोपाल सिंह जी के यहाँ टाइम में ये बना था, फ्लाईओवर ऊंचा उठा के बनाया, जो कि गलत है, हम भी मानते हैं गलत है। लेकिन अब जो ठेकेदार जो काम कर रहा है उसको टेंडर दिया गया है। मैं यही पूछना चाहता हूँ मंत्री जी, क्या पब्लिक के पैसे को ये ऐसे सलाहकार नगर निगम और जीएमडीए में पड़े हैं, ये अच्छी सलाह नहीं दे सकते? एक ही बार में अच्छा काम क्यों नहीं करते? और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह, पब्लिक की सुविधाओं को देखा जाए तो यहाँ पे नील है, नील बटा शून्य है। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे जीते जी तो लोगों को सुविधा नहीं मिल रही, मरने के बाद भी, प्रवीण जी, मरने के बाद भी लोगों को जो है ना, यहाँ पे शमशान घाट तक नहीं है। ये इस कॉलोनी का दुर्भाग्य है। मरने के बाद उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए भी स्थान नहीं है राजेंद्र पार्क में। कितने सारे पार्क है, गार्डन है, आनंद गार्डन, विष्णु गार्डन, लेकिन राजेंद्र पार्क में एक पार्क नहीं है। बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई पीएचसी सेंटर नहीं है। आप ये बताइए, लोग जल भराव में, गलियों के अंदर सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जल भराव की समस्या है, पानी मिक्स होके आ रहा है, इससे ज्यादा और क्या करें? तो यहाँ पर आपने जो है सभी लोगों को सुना, यहाँ पर जो नेता की बात करें या फिर समाज सेवियों की बात करें, आज जो है ये सभी यहाँ पर इसलिए एकत्रित नहीं हुए थे कि किसी पार्टी विशेष के बारे में बोला जाए। बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं और काफी लंबे अरसे से परेशान हैं। चाहे हम फ्लाईओवर की बात करें, चाहे सूरत नगर जाने वाले की बात करें, या फिर लाइट सिस्टम की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, इस मलबे की बात करें, सीएनडी वेस्ट की बात करें, ऐसी न जाने कितनी शिकायतें हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, पर उनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। और आपसे अनुरोध है कि अपना धर्म निभाते हुए कृपया करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपने वायरल सच को अभी तक लाइक नहीं करा है तो आज ही जो है वायरल सच का पेज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता लग सके कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे होती है।